सोहप्पण जंगलां दा देख के नशा गया कोई। आ देखो कुदरतां दे नाल यारी ला गया कोई। सोहप्पण जंगलां दा देख के नशा गया कोई। आ देखो कुदरतां दे नाल यारी ला गया कोई। सोहप्पन जंगलां दा देख के नशा गया कोई। आ देख कुदरतां दे नाल यारी ला गया कोई। मादियत यानी मटीरियलिज्म के इस दौर में सरताज बात कर रहे हैं कुदरत के रंगों को टटोलने की, कुदरत के शाहकार नज़ारों में सुकून कल्ब तलाश करने की। इंसान की तख्लीक जिस फितरत पर हुई थी उसके इब्तदाई साथी यही कुदरत के नज़ारे थे। इन्हीं जंगलों में इंसानों ने अपनी रहाइश का इंतज़ाम किया होगा। ये दिन रात, चाँद सितारे, पहाड़ कौसार, चरिंद परिंद, ये सब देखते ही तो इंसान ने कितने दिन गुजारे होंगे, कितनी रातें ये सब नज़ारे देखते गुजारी होंगी। ये सब इंसान के ज़मीन पर आगाज़ के साथी हैं। यूँ समझें आपके आज का इंसान तहज़ीब, तमद्दन, सकाफ़त और जदीदियत की उम्र गुजारता हुआ अब तक जवानी की उम्र को पहुंच चुका है, जहां उस पर जिम्मेदारियों का एक बोझ है, जिसने इस मादी दुनिया के मादी तकाज़ों को ही अपना साथी मान लिया है और मुसलसल इसी तगो दो में उम्र कटती जा रही है। मगर एक राहत, एक सुकून की तलाश हमेशा उसके अंदर अटकेलियाँ करती रहती है। ऐसे में सरताज जंगल की खुशबू और उसके हुस्न को पाकर ऐसे सरूर, ऐसी कैफियत में पहुंचता है कि उसे वापस उसके बचपन, उसके आगाज़ के साथी दोस्त मिल गए। उनकी आगोश में ही वो राहत है जिसकी तलाश आज हर एक को लाहक है। अनोखी ये दे मसले अलैदा ने, एदी फितरत अनोखी ये दे मसले अलैदा ने। के दौड़ी जिंदगी नू किस तरह ठहरा गया कोई। आ देखो कुदरतां दे एधी फितरत अनोखी है, एधी फितरत अनोखी है, इधे मसले अलहदा ने। के दौड़ी जिंदगी नू किस तरह ठहरा गया कोई। आ देखो कुदरतां दे नाल यारी ला गया कोई। सामीन, मैंने किसी जगह सरताज को कहते सुना था कि उन्हें कोई जल्दी नहीं, उन्हें कहीं पहुंचना नहीं है। सामीन, हम सब अपने अपने ज़िंदगी में किसी ना किसी दौड़ में हैं, बस भाग रहे हैं किसी नामालूम मंजिल की तलाश में। अगर कोई मकाम पा लिया है फिर भी बस भाग रहे हैं, न जाने क्या ही समेट रहे हैं। मगर सरताज का ये शेर हमें ज़िंदगी में ठहराव लाने की तरगीब दे रहा है। जो भी जिसका मकसद है उसके लिए तगो दो तो करनी ही है, मगर किसी रेस में अंधाधुंध भागने जैसी नहीं। अपने लम्हात की कदर करें जो ज़िंदगी ने हमें बख्शे हैं, इनको मुकम्मल तौर पर जीना भी सीखें। कभी कभार ज़िंदगी के बखेड़ों से हटकर अपनी रूह से हम कलाम हुआ करें, उससे बात किया करें। आप सुकून को खुद में उतरता महसूस करेंगे। अल्लड़ रास्ते अलबेलियां पगडंडियां देखे। ए अल्लड़ रास्ते अलबेलियां पगडंडियां देखे। पता नहीं किस तरह दी नजर लेके आ गया कोई। आ देखो कुदरतां दे ए अल्लड़ रास्ते अलबेलियां पगडंडियां देखे। पता नहीं किस तरह दी नज़र लेके आ गया कोई। अब देखो कुदरतां दे नाल यारी ला गया कोई।
सामीन, इस दुनिया के ज़्यादातर इंसानों ने मिलकर कुछ असूल, कुछ कायदे हर मामले में बना रखे हैं, और वो अपने तौर पर उम्मीद भी करते हैं कि उनकी तपस्या और मेहनत से फ़ायदा उठाया जाए, और बस इन्हीं असूलों और ज़ाब्तों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार दी जाए। मगर सरताज मामलात की तह में उतरता है, उस मामला को बगैर किसी प्री नोशन के समझने की कोशिश करता है, उस पर पहले से मौजूद रंगों का असर लिए बगैर खालिस अपनी अल्हड़ और हर तासुब से पाक नज़र से विचार करने के बाद अपना नतीजा निकालता है और उसी का प्रचार करता है। किते जो बुलबुला बोलन तां इसनू गीत गाउंदे ने, किते जो बुलबुला बोलन तां इसनू गीत आउंदे ने, उन्हां दे सुर शब्द इसनू जिवें समझा गया कोई, आ देखो कुदरतां दे नाल। किथे जो बुलबुला बोलन ते इसनू गीत आउंदे ने, उन्हां दे सुर शब्द इसनू जिवें समझा गया कोई, आ देखो कुदरतां दे नाल यारी ला गया कोई। सामिन, ये शेर किसी भी शायर का बेहतरीन तारुफ है। शायर हसास सिर्फ इंसान होते हैं, वो किसी के दर्द, किसी की तकलीफ को सबसे ज़्यादा महसूस कर पाते हैं। दरअसल सामिन, बुलबुल एक ऐसा परिंदा है जिसको शायरी में फूल के आशिक के किरदार के तौर पर बयान किया जाता है। फूल की मोहब्बत में गीत गाती है, कभी रोती है, बिलखती है। अब यहाँ बुलबुल से मुराद हर वो इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दर्द लिए हुए है। सरताज उनके इजहार के बगैर ही उनके चेहरों पर मौजूद दर्द और कर्ब को जान लेते हैं। और फिर निक्की जही कुड़ी और मैं लिखना चाहता हाँ कुछ दर्द गरीबां दा, जैसे गीत तख्लीक होते हैं। इना सरसब्ज पत्तियां चों इनू बस नूर दिसदा ए, इना सरसब्ज पत्तियां चों इनू बस नूर दिसदा ए, हैरानी है कि सूरज नू भुलेखे पा गया कोई, आ देखो कुदरत। इन्हां सरसब्ज पत्तियां चों इनू बस नूर दिसदा है, हैरानी है कि सूरज नू भुलेखे पा गया कोई, आ देखो कुदरतां दे नाल यारी ला गया कोई। सामिन, सूरज जिसको अपने रोशन और ताबिंदा होने पर बड़ा मान है, उसके सामने सरताज को सरसब्ज हरे हरे पत्तों में नूर नजर आता है। बात पता है क्या है? सूरज की रोशनी जला देती है, इसलिए वो नूर नहीं है, जबकि ये हरे, ये सरसब्ज और शादाब पत्ते, ये डालियाँ, ये ताजगी और राहत का सामान मुहैया करती हैं। इसलिए बेशक ये अपने सरसब्ज रंग के लिए सूरज की रोशनी की मोहताज हैं, मगर सरताज के लिए नूर इन्हीं में है। हजारा मील दे पेंडे ते दो कदमां दी दूरी नू, हजारा मील दे पेंडे ते दो कदमां दी दूरी नू, के इको सफर कह के वारता लिखवा गया कोई, आ देखो कुदरतां दे। हजारा मील दे पैंडे ते दो कदमां दी दूरी नू, कि इको सफर कह के वारता लिखवा गया कोई, आ देखो कुदरतां दे नाल यारी ला गया कोई। मंजिल की तलाश में की जाने वाली जद्दोजहद और कोशिश, सबकी अहमियत एक जैसी होती है। तो बहुत बड़ी कोशिश हो या बहुत छोटी, किसी ने बस ज़रा सी कोशिश की और वो पा लिया जिसका ख्वाब देखा था, और किसी ने मंजिल पा लेने की हसरत में तमाम उम्र गुजार दी। ये दोनों रास्ते ही इश्क की मंजिल तक ले जाते हैं।
इनमें फ़र्क करना हमारा काम नहीं है। जरा सरताज नू पुछो नदी दे कंडियां उत्ते, जरा सरताज नू पुछो नदी दे कंडियां उत्ते, मेरी खालिस जही मजलिस किवें लगवा गया कोई, आ देखो ज़रा सरताज नू पुछो नदी दे कंडियां उत्ते, मेरी खालिस जही मजलिस किवें लगवा गया कोई। सामान्य इकबाल ने तो एक आरज़ू की थी कि दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यार, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो, शोरश से भागता है दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो, सफ़ बांधे दोनों जानिब बूटे हरे हरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो। मगर सरताज ने नदी किनारे अपनी उस खालिस मजलिस का इनकाद कर लिया जिसकी आरज़ू इकबाल ने की थी। खुदा जाने पूरी हुई थी या नहीं। सोहप्पन जंगलां दा देख के नशे आ गया कोई, आ देखो कुदरतां दे नाल यारी ला गया कोई।